हेलो दोस्तों, हम कक्षा 3, 4 व 5 के विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसमें हम दूसरा चैप्टर शुरू किए थे, वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में हम पौधे के प्रमुख अंग एवं उनके कार्य, बीज और उनके बिखराव, उगना, नन्हा पौधा बनना और उनके रखरखाव के बारे में मतलब जो पिछले वीडियो थे उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक? अब इसमें पौधे के उपयोग, देखभाल व सुरक्षा पढ़ेंगे और इसके साथ-साथ जो भी क्वेश्चन होगा इससे संबंधित, उसे हम देखेंगे। वनस्पति का उपयोग, ठीक, यानी सबसे पहले इसका उपयोग पढ़ेंगे। उपयोग किस तरीके से होता है? तो पहले हम पढ़ेंगे श्वसन में, यानी पौधे का जो उपयोग होता है श्वसन में भी करते हैं। वो कैसे? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए आवश्यक है। ठीक, यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और वही बाहर निकला हुआ ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने के लिए करते हैं। ठीक, यानी कि वनस्पति का उपयोग एक क्या हो जाएगा, श्वसन क्रिया में करते हैं। और उसके बाद वनस्पति के उपयोग में हम दूसरा प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में। यानी सब लोग जानते हो कि जितने भी वनस्पति होते हैं, कुछ जो छोटे होते हैं, जो सब्जी के रूप में होते हैं, उन्हें हम भोजन के रूप में करते हैं और इनमें पौधे से हमें अनाज मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है, सब्जियाँ मिलती है और तेल मसाले आदि मिलते हैं। जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि जो छोटे पौधे होते हैं जैसे किसान लगाते हैं, खेतों में अपने टमाटर हो, मूली हो, गाजर हो, मर्चा हो या फिर कई तरीके के होते हैं लहसुन यानी मसालों जैसी फसल और इसके साथ-साथ उनके फूल होते हैं और फल होते हैं जैसे सेब हो गया, अनार हो गया। ये सभी चीज़ किस रूप में हम लोग करते हैं? तो भोजन के रूप में करते हैं और यह भोजन कहाँ से मिलता है? तो पौधे से मिलता है। ठीक? ये इसका दूसरा उपयोग होगा। उसके बाद वनस्पतियों के उपयोग में इसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? उद्योग में। उद्योग मतलब जो धंधे मतलब कल कारखाने होते हैं ना, उसमें देखोगे इस लकड़ी के मतलब जो पौधे होते हैं उसके तने का प्रयोग करते हैं लकड़ी के रूप में, ठीक? और कई तरीके से करते हैं। एक तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है कागज़ बनाने में। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो आपके पास जो कॉपी है, किताब है, यह किस चीज़ की बनी होती है? तो ये लकड़ियों से बनी होती है। जैसे चित्र में दिख रहा है ना, ये सफ़ेद पेपर, तो ये लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं और ये इसके बाद जो पेपर बनता है उसके कॉपी बनते हैं, किताब बनते हैं और बाद में ये हमारे तक पहुँचता है और इसका हम लोग उपयोग करते हैं। यानी कि एक तरीके से वनस्पतियों का उपयोग किस में करते हैं? उद्योग धंधे में करते हैं, ठीक? और इसके अलावा भी कई चीज़ें हम लोग प्रयोग करते हैं और इसके बाद इसका जो उपयोग है, एक औषधि के रूप में भी होता है। औषधि ये क्या होता है? मतलब दवाइयों के रूप में। जैसे कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, तो उसका जो दवाइयाँ बनती हैं ना, वो किससे बनती है? तो पौधों के द्वारा भी बनती हैं और इनमें जैसे बहुत से पौधे होते हैं, तुलसी हो गया, नीम, गिलोय, आंवला, हरसिंगार, अर्जुन आदि से हम औषधि प्राप्त करते हैं। यानी इन सभी पौधों से क्या होते हैं? औषधियाँ बनाई जाती है और इसका उपयोग हम रोगों के उपचार के लिए करते हैं, ठीक? और इसमें देखोगे तुलसी का जो पेड़ है और नीम है, ये हमारे आस-पास भी उगता है, ठीक? और इसके बाद वनस्पतियों की देखभाल व सुरक्षा, यानी वनस्पतियों की देखभाल व सुरक्षा हम लोग कैसे करते हैं, ठीक? तो इसमें कई पॉइंट हैं, जैसे हम पहला पॉइंट की बात करें, तो पौधे के बिना जीव-जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं। ये कैसे? जानते हो कि यदि पृथ्वी पे पौधे ही ना रहें, तो जीव-जंतु मतलब जीवित ना रह सकते, वो कैसे? तो देखो जो ऐसे पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वह बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और उसके बाद वह ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं और उस ऑक्सीजन गैस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सांस लेने के लिए। यानी जो दूसरा पॉइंट है, सभी जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए आवश्यक होती हैं पड़ती है, जो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है, इसलिए हमें इनकी देखभाल व सुरक्षा करना चाहिए। ठीक, यानी कि हम यदि पौधों को काट देंगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं और उसके बाद ऑक्सीजन बनाएँगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि जंतुओं के लिए जो ऑक्सीजन होगा वह उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए क्या होगा कि जो वनस्पति होते हैं उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाकर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो है कि एक पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डाला था, जिसका आंसर हम कमेंट में मतलब लिखने के लिए बोले थे।
तो क्वेश्चन था अंडा है, अंडा क्या ये सजीव है या फिर निर्जीव है या फिर दोनों? इनमें से कौन-सा सही था? तो हम कमेंट में देखें तो कुछ लोग इसका सजीव और कुछ लोगों ने इसका निर्जीव आंसर दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वह सजीव होगा। और सजीव क्यों होगा? क्योंकि हमने जो सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे विशेषता दिए थे और इसकी विशेषता यह होती है कि जो जितने भी सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं और वृद्धि के साथ-साथ उसमें प्रजनन की क्रिया होती है और उसके बाद उसमें पोषण होता है। यानी सभी जिसमें मतलब जो जीवों में प्रक्रियाएँ होती हैं वह अंडे में भी होती है। यदि यह निर्जीव होता है तो इसमें क्या होता है, अंडे से चूजे नहीं बनते हैं। यानी जब अंडे के अंदर जो पदार्थ होता है, उससे धीरे-धीरे क्या होता है, चूजे बनते हैं। यानी एक तरीके से इसमें वृद्धि और पोषण सारे जीवन की प्रक्रियाएँ होती हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह सजीव होगा, ठीक? इसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर से, वनस्पति जगत से, जिसमें पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। विश्व का सबसे विशाल वृक्ष कौन-सा है? यानी दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष कौन-सा है? तो इनमें से कौन-सा होगा? पीपल, सिकोया, रेडवुड ट्री या फिर ख और ग दोनों होगा? तो इनमें से कौन-सा होगा? तो इनमें से आंसर दीजिए। तो इसमें से जो आंसर होगा वह होगा ख और ग, यानी कि सिकोया और रेडवुड ट्री होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही वृक्ष के नाम है। ठीक? ये सिकोया जो है इसे इंग्लिश में रेडवुड ट्री कहते हैं और ये कहाँ पे है? ये अमेरिका में है। ठीक? बहुत बड़ा वृक्ष है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पौधों का रसोई घर कहलाता है। रसोई घर मतलब जहाँ पे खाना बनती है। तो पौधों का वह कौन सा भाग है जहाँ पे मतलब खाना बनते हैं यानी भोजन बनता है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फिर फल में? इनमें से कौन-सा आंसर होगा? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा पत्ती, यानी ग ऑप्शन, ठीक? क्योंकि जो पौधे का ये भाग होता है पत्ती, यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे भोजन बनाते हैं, ठीक? और उसके बाद अगला क्वेश्चन, पौधे का अंग नहीं है, यानी इसमें कुछ पढ़े होंगे पौधे के बहुत विभिन्न से अंग होते हैं, तो इनमें से देखकर बताइए कि कौन-सा अंग नहीं है? ऑप्शन है जड़, बीज, जल, फूल। इनमें से कौन-सा नहीं होगा? तो इनमें से जल सही होगा, क्योंकि जल जो है वह पौधे का अंग नहीं है। बाकी जड़ है, बीज होता है और फूल होता है और इसके अलावा बात करें तो फल होते हैं, टहनियाँ होती है, शाखाएँ होती हैं। ये सभी पौधे के अंग होते हैं, ठीक? तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के हरा दिखाई देने का कारण क्या है? यानी पत्तियाँ हरा क्यों दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो इनमें से ऑप्शन है क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण या फिर सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज लवण। इनमें से कौन सा सही होगा? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है और क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं परहरिम, ठीक? जिसके कारण क्या होता है? हरा होता है। और इसके बाद जड़ों पर बाल जैसी संरचनाएं कहलाती है, ये अगला क्वेश्चन है। तो जो जड़ों पे बाल जैसी संरचनाएं होती है वे क्या कहलाती हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रांकुर, टहनी, मूलरोम या फिर भ्रूण। कौन सा सही होगा? तो जड़ों पे बाल जैसी संरचनाएं जो होती हैं उसे हम मूलरोम कहते हैं, ठीक? यानी कि इसका ऑप्शन मूलरोम सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, यानी इसमें जो है कि ऑप्शन उसका सूत्र दिया है या फिर कह सकते हैं उसका जो है कि अभिक्रिया को दिखा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कौन-कौन से पदार्थ मिलते हैं और भोजन बनाने के बाद मतलब कौन से गैस या फिर कौन से पदार्थ बनाते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है सुक्रोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सुक्रोज कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ऑक्सीजन गैस प्लस जल बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं? चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ना उसमें क्या होता है कि अभिक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद जो होते हैं ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं और भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं जो कि उसका प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में, ठीक? आगे क्वेश्चन है सातवां, आलू का हम कौन सा भाग खाने के लिए प्रयोग करते हैं? कि आलू आपने देखा होगा, ठीक? तो आलू का जो भाग हम खाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो वह कौन सा भाग होता है, यानी पौधे के कौन से भाग को हम खाते हैं? तो ऑप्शन है पत्ती, जड़, फूल, तना। इनमें से कौन सा सही होगा, यानी कौन से खाते हैं? तो इसका आंसर कौन सा होगा?
तो इसका आंसर होगा तना, यानी जो आलू होता है उस आलू के तने वाले भाग को खाते हैं। यानी आलू क्या है? एक प्रकार का तना है और उसका हम प्रयोग करते हैं सब्जियाँ बनाने के लिए। ठीक? अगला क्वेश्चन है, पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया में अतिरिक्त पानी बाहर निकालती हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे जब भोजन बनाते हैं तो वहाँ पे जल की आवश्यकता होती है और जल जब भोजन बनाता है, बनाने के बाद क्या होता है, कुछ जल बच जाते हैं। तो वो जल होता क्या है? उसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर किसके द्वारा निकालते हैं? पड़रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा? पड़रंध्रों द्वारा, यानी पत्तियों में जो होते हैं छोटे-छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक? जिसे पड़रंध्र कहते हैं और वहीं से क्या होता है कि पौधे अपने अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक? यानी कि इसका आंसर कौन-सा सही होगा? क, यानी कि पड़रंध्रों द्वारा, ठीक? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन-सी गैस ग्रहण करते हैं? यानी एक चीज़ होता है प्रकाश संश्लेषण और एक होता है क्या चीज़? श्वसन क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में वे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ग्रहण करते हैं, लेकिन जब श्वसन क्रिया की बात आती है, तो उसमें कोई और ग्रहण करते हैं। तो इसमें कौन-सा आंसर होगा? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। ठीक? दोस्तों हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड किस समय प्रयोग करते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब। यानी कि इसका पहला तो होगा ही नहीं, तो कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। यानी पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। जैसे मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वैसे पौधे भी क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ठीक? तो इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? बिखराव। किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो बीजों का बिखराव होता है, हमने पढ़े थे कि निम्न तरीकों से होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, वह देखकर बताइए कौन सा सही होगा? जल द्वारा, वायु द्वारा, पक्षियों द्वारा या फिर सभी द्वारा होगा? कौन सा होगा इसका सही? तो इसका आंसर होगा सभी। यानी कि बीजों का प्रकीर्णन यानी कि बिखराव जो होता है, वह विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनमें जल द्वारा होता है, वायु द्वारा, पक्षियों द्वारा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, यानी कि सभी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फूलों में स्त्री केसर की संख्या होती है। यानी फूलों के बारे में हमने पढ़े, तो उनमें देखे थे कि एक स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर होता है और एक दल होता है, एक बाह्य दल होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि स्त्री केसर की संख्या कितनी होती है, यानी कितनी मात्रा में होती है? तो ऑप्शन में से बताइए। एक ऑप्शन है 1, 2, 3 और 1 भी नहीं। तो संख्या कितनी होती है स्त्री केसर की? तो इसकी संख्या होती है 1, यानी किसी भी फूल में स्त्री केसर की संख्या 1 होती है जो कि बीच में होता है। ठीक? तो ऑप्शन ए सही होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है। यानी बीज को जब जमीन में लगाते हैं तो वह अंकुरित होता है, लेकिन अंकुरित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इनमें से कौन सा सही होगा? हवा, पानी, उचित ताप या फिर सभी? इनमें से कौन सा सही होगा? तो बीजों के अंकुरण के लिए जो होता है ना, हवा की भी आवश्यकता होती है, पानी की भी होती है और उसके लिए उचित ताप की भी आवश्यकता होती है। यानी इसका जो आंसर होगा वह डी होगा, यानी घ, सभी सही होगा। ठीक? तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, बीज के बाहरी आवरण को कहते हैं। यानी देखो बीज जो होता है एक बाहरी आवरण से घिरा होता है। ठीक? वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? भ्रूण, बीजचोल, बीजपत्र या फिर पत्ती? इनमें से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बीजचोल। ठीक? यानी जो बीज होता है, ठीक? उसका बाहरी जो आवरण होता है वह बीजचोल कहलाता है और बीजचोल ही मतलब इसके अंदर क्या होते हैं? बीजपत्र होते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फिगर दिख रहा है, ठीक? जो कि एक फूल का है और उसके विभिन्न भाग को दर्शा रहे हैं, जिसमें उसके नाम नहीं लिखा गया है। एक ए है, एक बी, एक सी और एक डी है। ठीक? इसमें दिख रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि ए का नाम क्या होगा? ठीक? यानी जो ए है उसका नाम क्या होगा? दल, बाह्यदल, भ्रूण या फिर पुंकेसर? इनमें से क्या कहेंगे उसे? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा दल। ठीक? यानी जो रंगीन भाग होता है, जो जिससे इसके फूल किसी भी फूल के रंग निर्धारित होते हैं, जैसे कोई पीला होता है, कोई लाल होता है। ठीक? तो वो दल कहलाता है और यहाँ पे जो ए है वह दल को दिखा रहा है। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक 15 नंबर, वायु द्वारा प्रकीर्णन या फिर बिखराव होता है, ठीक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक। बाकी जो आंसर होगा हम अगले वीडियो में देंगे कि वायु द्वारा प्रकीर्णन या फिर बिखराव मतलब किसमें होता है, ठीक। मटर में, नारियल में, पीपल में या फिर सेमल में होता है, ठीक, किसमें होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं।